फेसबुक पेज क्रिएशन के टाइम पे? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा प्रीवियस क्लासेस, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक कोई नहीं बात चल नहीं, रही कोई थी बात तो। नहीं। तो हम एक काम करते हैं, वैसे तो टेक्निकली मुझे आज 2 आवर्स का सेशन लेना था, कल मैंने सेशन नहीं लिया था। तो आप 2 आवर्स के लिए कंफर्टेबल हो ना? अगर आपको कोई हम्म, प्रॉब्लम ना हो तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर क्लास करेंगे। मैम अगर 1 आवर में हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, बेटर ठीक होगा। है। फिर ओके, नो क्योंकि इश्यू। लोग भी ज़्यादा नहीं है। नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास चलेगा। नेक्स्ट क्लास से चलेगा। फिर। तो आप लैपटॉप से हो कि अपने सेलफोन से ज्वाइन किए हो? आप ये भी मुझे बता दो। तो क्यों हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम मेरे में ना, लैपटॉप है मैम। हाँ, क्योंकि मेरे फेसबुक का नाम पासवर्ड भूल चुके हैं। तो इसलिए हमको आज का टाइम दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास तक उसको रिकवर कर ओके। लेंगे। हाँ, तो अगर आप शेयर कर लेंगे ना तो हम आपका बट मैम रिवीजन, मैं हाँ। फेस मैम फेसबुक पे तो मैं नहीं हूँ मैम अभी फिलहाल। अच्छा, आप फेसबुक पे नहीं है क्या? नहीं। 2 सेकंड रुकिएगा फिर। मुझे हम्म, फेस एक मिनट, मुझे फेसबुक का अपना देख लेने दीजिए, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा इशू आ रहा था। जी जी। बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके। तो आप फेसबुक पे आप मतलब कभी लॉग इन ही नहीं किए, या फिर कभी आपका कोई अकाउंट नहीं रहा है? हेलो। हेलो। सॉरी मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी, हाँ हाँ, बताइए। मेरा ये पूछना था ना कि मतलब फेसबुक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फेसबुक में कंपनी अ, पेज कैसे बनता है? हेलो मैम। हाँ, हेलो। मैम मैम आप मुझे 2 मिनट देंगी, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, मेरा ऑडियो शायद श्योर, या मेरे श्योर, ऑडियो में श्योर। प्रॉब्लम। आराम जी। से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तब तक अपना लॉग इन करते हैं। जी जी। लॉग इन, लॉग इन, लॉग इन। पासवर्ड ये रहा। अब हो जाएगा। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सॉरी। हेलो मैम, अभी ऑडिबल है? हाँ, हाँ सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, मुझे पासवर्ड मिल गया, हम लॉग इन ही कर रहे हैं। जी जी जी। डन। हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो अगर आप वो क्या बोलते हैं, अगर आप अनम्यूट भी रहेंगे तो चलेगा, बिकॉज हम और आप ही क्लास में हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हम आपका ओके पहले मैम। प्रीवियस वाला ना रिवीजन भी करा देते हैं। और अगर टाइम बचे तो न्यू टॉपिक, अदरवाइज हम लोग उसी में वो कर देंगे, क्लास को एंड कर देंगे। ओके ठीक मैम। है। देखिए, फेसबुक स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं फेसबुक के। पहली बात तो फेसबुक जो है ना, एक, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सुमित आपको? जी मैम, हाँ ठीक जी। है, हाँ। 1 सेकेंड। ठीक है। सो देखिए, फेसबुक के स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो, सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। ठीक है। क्यों सेंसिटिव है? कि हम्म, उसका रीजन ये है क्योंकि अ, अगर आप फेसबुक पे कुछ भी ऐसे पोस्ट को लाइक करते हो जो कि पब्लिक सेंटिमेंटल्स को हर्ट करता है, कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन करता है, या एक्सवाइजी कुछ भी इस तरह की चीजें करती है जिसको देख कर या उस एड को देखकर कोई को नहीं बुरा लग सकता है, तो इस तरह के कंटेंट को बिल्कुल भी फेसबुक मतलब आपको नहीं करेगा कि आप इसमें एंजॉय करो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जैसे आप फेसबुक पे कभी भी नहीं रहे हो क्या सुमित? मतलब कभी भी आपने अकाउंट नहीं नहीं बनाया है? मैं बहुत पहले था। ओके, अभी अभी रिसेंटली नहीं हूँ, हाँ। ओके, ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए, एक और चीज होती है, इन केस अगर आपको अपने पहले अकाउंट का पासवर्ड अगर आप डीएक्टिवेट किए होंगे, डिलीट नहीं किए होंगे, तो अगर वो एक्टिव हो सकता है तो वो हम्म, वेल एंड गुड है। अदरवाइज एक और भी सिनेरियो होता है इसमें। अगर आप कभी न्यू अकाउंट अपने फेसबुक पे बिल्डअप करते हैं, ठीक है, हम्म, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप न्यू अकाउंट बनाएं तो मिनिमम 1 मंथ के लिए ना कोई भी कंपनी पेज पे काम ना करें।
क्यों, उसका रीजन, जैसे ये मेरा शिवांगनी मोहन के नाम से अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब अगर ये मेरा न्यू अकाउंट होता ना, तो हम अपना इमीडिएट कंपनी पेज नहीं बना सकते थे। उसका रीजन इसलिए है कि नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम्म, फेसबुक को एक्टिविटी चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी मतलब कि जैसे शिवांगनी मोहन मेरा ये अकाउंट है, तो मुझे 1 मंथ तक कुछ पोस्ट करने होंगे, कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट बिल्डअप करने होंगे, हम्म, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए मेरी इसके अंदर। तो लगता है कि हाँ भाई, ये जो पर्सन जो अभी 1 मंथ पहले इस अकाउंट को बनाया है, वो एक्टिव पर्सन है, वो इस पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इंटरेस्ट अपना शो बिल्डअप कर रहा है। अगर आप इमीडिएट बना देते हो, बिना एक्टिविटी परफॉर्म के आप इमीडिएट कंपनी पेज बना देते हो, तो प्रॉब्लम ये आती है, फेसबुक को लगेगा, उसके एल्गोरिदम को ये लगेगा कि आप कुछ फिशी कर रहे हो, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ स्कैम कर रहे हो। तो वो माइट बी पॉसिबल, 110% ये पॉसिबल है कि वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, और फिर आप उस अकाउंट को रीयूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कभी हम्म, भी न्यू अकाउंट अगर कोई बनाए, तो 1 मंथ तक उनका होना चाहिए कि भाई आपको वो करना है, अपना पर्सनल जो भी आपका है एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मैम यहाँ हाँ। पर जो कंपनी पेज हम बना रहे हैं, हम्म। तो वो किसी पर्सनल आईडी से उसे कनेक्ट करना पड़ता है क्या, कि हम डायरेक्ट बना नहीं, सकते आप अपने ही अकाउंट से कंपनी पेज बना सकते हैं, और आप उसी कंपनी पेज को किसी से भी, जैसे लेट कंसिडर मैंने कंपनी पेज बनाया, ठीक है, प्रायुक्त करके, ठीक, हैं? और आप और हम सेम कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो वो जो प्रायोग का पेज है, वो भले ही मेरे शिवांगनी मोहन के अकाउंट से होगा, बट वो कंपनी पेज हम सेपरेटली आपको भी उसका एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सिर्फ उस प्रायोग के पेज को एक्सेस कर सकते हो, आपको मेरे शिवांगनी मोहन के पर्सनल अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं शोन होगी। तो ये दोनों अ, आपका सेपरेट रहता है। हाँ मैम, वो सेपरेट होगा, बट क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे जब फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करते हैं हम्म। किसी कंपनी अकाउंट को, तो क्या वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें किसी आईडी से कनेक्ट करना होता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो क्या है ना, डायरेक्टली आप अकाउंट की बात करो कि पेज की बात करो, पहले वो वाली चीज ये है। अकाउंट नहीं, पेज अगर हमें बनाना है, जैसे कंपनी हाँ, का पेज तो बना रहे हैं। उसके लिए देखिए दो चीजें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कंपनी के नाम से अकाउंट ही बना देते हैं, वो पेज नहीं बनाते। ठीक है, ओके। कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रायोग है, प्रायोग जैसे मैं शिवांगनी मोहन का ये अकाउंट है, तो वो प्रायोग का ही एक अकाउंट बना देंगे, वो ये काम करते हैं। ओके, वो लेकिन अकाउंट है। हाँ, वो अकाउंट हाँ हाँ। होता है। लेकिन मानिए आप, लेट कंसिडर आपका एक कंपनी है, तो आप ओके। अपने अकाउंट में, तो लेट कंसिडर प्रायोग के जो ओनर होंगे, ठीक है, वो अपने ही अकाउंट में प्रायोग का एक पेज बनवा लिए होंगे, और उसका एक्सेस अपने सोशल मीडिया वालों को प्रोवाइड कर दिए होंगे। तो वो इस तरह का काम चलता है वहां पे। ओके। मेरी बात तो समझ में आई ना आपको, कि एक एंटिटी हाँ। दो तरीके से काम कर सकती है, इधर ओनर अपने अकाउंट पे पेज बना के दे, या फिर आप डायरेक्टली उस कंपनी पेज का ही अकाउंट बना दो। तो कंपनी पेज के अकाउंट में हम डायरेक्टली काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, उसमें डायरेक्टली काम आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें 1 मंथ का हमें वो हाँ हाँ, ग्रेस पीरियड रहना लेकिन चाहिए। प्रॉपर तरीका ये होता है, कंपनी का अकाउंट बनाने से अच्छा आप कंपनी का पेज बनाओ, ओके। वो ज्यादा सही तरीका है। क्योंकि लेट कंसिडर, अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐड दिखता है, तो हम वैसे बताते हैं आपको, जैसे देखिए गूगल एड्स है, ये आपकी स्पॉन्सर्ड ऐड है, तो अगर हम लोग इस पे जाते हैं, तो ये देखिए, इसका गूगल एड्स का ये अकाउंट नहीं है, ये एक पेज है। सी, क्योंकि इसमें फॉलोवर्स सिर्फ आपके पेजेस में आते हैं, ना कि अकाउंट में आते हैं। अकाउंट में सिर्फ आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट होते हैं। सी, जी मैम। तो मान लीजिए मेरा एक मार्केटिंग एजेंसी है, और मैंने शिवांगनी, हम उसके ओनर हैं, तो मैंने अपने अकाउंट पे अपने मार्केटिंग एजेंसी का पेज बना लिया, और वो पेज का एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। वो एक करेक्ट प्रोसीजर होता है कंपैरेटिवली, आप उस कंपनी एजेंसी के नाम से अकाउंट बना लो। ओके, अभी समझ गए। समझ में आया ना? जी जी जी। ठीक है, तो अभी कैसे अकाउंट क्रिएट करते, सॉरी अकाउंट कह रहे, पेज कैसे क्रिएट करते उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले भी देखिए, आपका फेसबुक जो है वो मेटा है, ये आपको पता है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप, ये तीनों आपके मेटा के ही क्या है, प्रोडक्ट्स। एप्लीकेशंस हैं। हाँ हाँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, टर्मिनोलॉजी जो भी आपको सही लगे। अब देखिए, जी। जब भी आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, और सोशल मीडिया के अंदर स्पेशली मेटा के लिए जब आप काम करते हो, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम
व्हाट्सएप भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक व्हाट्सएप जो हम लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, एक व्हाट्सएप बिजनेस होता है जो हम लोग अपने मतलब अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, मतलब अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो आपकी ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। जिस ईमेल आईडी से आप अपना फेसबुक का अकाउंट बना रहे हो, उसी ईमेल आईडी से अपना आप क्या करो, इंस्टाग्राम भी बिल्डअप करो। और चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस में भी अपनी सेम ईमेल आईडी पुट कर सकते हैं। अब ये क्यों सेम ईमेल आईडी? क्योंकि ये तीनों सेम मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में इजी हो जाता है। मतलब आप फेसबुक को इजीली इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, सेम एज आप व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे कि जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे ना, तो इजीली तीनों में क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा आपका पोस्ट। वहीं पे अगर आपका डिफरेंट रहेगा, तो आपको कनेक्शन में, मतलब फेसबुक को माने फेसबुक का ईमेल आईडी डिफरेंट है, इंस्टाग्राम का डिफरेंट है, तो दोनों को कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि वो आप बोल सकते हैं ऑथेंटिसिटी नहीं बताएगा, ऑथेंटिकेशन ही बोल देगा कि भाई ये गलत है, दोनों अलग अलग ईमेल आईडी है, ये सेम पर्सन की हो ही नहीं सकती। तो सबसे इजी और कंफर्ट यही होता है कि सेम ईमेल आईडी आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और आप व्हाट्सएप में पुट कर सकते हो। क्योंकि व्हाट्सएप में तो आपको जब अपना मोबाइल नंबर एंड ओटीपी आएगा, आपका लॉगिन हो जाता है। बट उसमें भी आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी पुट कर सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर, ठीक है। ओके। जी अब मैम। कहीं पे लगेगा अगर हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो आप वहां पे बोल दीजिएगा, हम रिपीट भी नहीं मैम, करेंगे। ठीक है, प्लीज, हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब जो ये आपका फेसबुक है, जैसे कि मैंने बोला बहुत सेंसिटिव है। तो ट्राई करना होता है कि अपने को बहुत चीजें सोच समझ के करनी होती है। मतलब चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो किसी पोस्ट को आप लाइक कर रहे हो, एक्सवाइजी कुछ भी। क्योंकि कभी कभार ऐसे भी कुछ इश्यूज आते हैं कि आपका प्रोफाइल बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है, बट फेसबुक को कुछ गड़बड़ लगी उसके एंड से, और वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। आपकी कोई गलती भी नहीं है तब भी। तो ये कुछ ना कुछ ग्लिच की वजह से भी होता है। हाँ, कुछ के अकाउंट्स को रिजॉल्व भी कर देता है फेसबुक, उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट एंड आधार और कुछ तो वो प्रूफ मांगता है। अगर उसको लगता है कि सब कुछ ऑल ओके है, तो 10 आउट ऑफ 2 तो ऐसे होते हैं कि जिनका रिजॉल्व हो ही जाता है। कुछ एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस क्या, बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनको न्यू अकाउंट बनाना पड़ता है। अब ओके। जब आप कंपनी पेज बनाते हैं अपना, ठीक है, हमेशा हर कंपनी का अपना एक कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करिए कि अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना शुरू करिए। कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता क्या है टेक्निकली, कि जब भी फॉर एग्जांपल प्रायुग है, प्रायुग का लेट कंसिडर कॉम्पिटिटर हम लोग यूडेमी को मान लेते हैं, ठीक है। तो यूडेमी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। अब प्रायुग को वहां तक पहुंचना है, तो प्रायुग ने अपने कॉम्पिटिटर को बिल्डअप कर लिया कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर यूडेमी है। यूडेमी किस तरह का पोस्ट कर रहा है, किस किस टाइम पे पोस्ट कर रहा है, किस तरह के ऑडियंसेस उस पोस्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, पैटर्न क्या है पोस्ट करने का, किस तरह के हैशटैग को यूज कर रहा है, कैसी पिक्चर्स यूज कर रहा है, ये सारी कॉम्पिटिटर एनालिसिस होती हैं। एक दिन में कितनी बार पोस्ट कर रहा है, कितने ड्यूरेशंस में पोस्ट कर रहा है, तो ये होती है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ठीक। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस मतलब ये नहीं होता कि आप एक कॉम्पिटिटर को कॉपी कर लो, बट आप उससे आइडिया लो एंड अपना सेल्फ जनरेट करके अपने बिजनेस को भी उस तरह से बिल्डअप करने की कोशिश करो, ठीक है। अब फेसबुक में जब हम लोग कंटेंट बनाते हैं, तो ये अभी हम आपको जस्ट थ्योरेटिकल बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। कितने ठीक है। हैशटैग यूज कर सकते हैं? मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। 10 से ज्यादा मत यूज करिए, ठीक है। हर बार अपने कंटेंट के पैटर्न को चेंज भी करना होता है, इसलिए जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हो ना, तो उसमें एक आता है सोशल मीडिया कैलेंडर करके। अब ये सोशल मीडिया कैलेंडर जो आपका होता है, ये टेक्निकली आपको ये बताता है कि हर दिन आपको किस तरह का पोस्ट करना है। अब लेट कंसिडर हम एक ही तरह का, एक ही तरीके से आपको बताते जाए बताते जाए बताते जाए, तो आप भी एक बार के लिए बोर हो जाओगे कि भाई ये किस तरह से मुझे पढ़ा रही है, या फिर कैसे मुझे शिवांगनी पढ़ा रही है। लेकिन अगर थोड़े से चेंजेस या थोड़े मोर एग्जांपल्स या एक्सवाइजी कैसे भी हम लोग अपने लोगों को इंटरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं पैटर्न्स में, तो एक बार आपको भी मे बी हर दिन आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, बट मे बी आउट ऑफ 7 आप 3 डेज इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी दिन 4, किसी दिन 0। तो ये एक यूजर इंटरेक्शन होता है। वैसे ही कंपनी में एक सोशल मीडिया कैलेंडर होता है, हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है, जिसमें आपको ये करना होता है कि
आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। आप इधर एक्सेल बना सकते हो, इधर ट्रेलो का यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे आपको अपना क्रिएट करके रखना है। हम्म। अब ये सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है, इसमें आपको डेली, हर दिन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक नॉर्मल पोस्ट किया, कल आपने एक रील कर दिया, परसों आपने कोई वीडियो कर दिया, तीसरे दिन आपने कोई मानिए फेस्टिव सीजन आ गया आपने उसका पोस्ट कर दिया, रेस्ट चौथे दिन आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स कर दिया कि मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो लोग क्या करेंगे, उस चीज को इंटरेक्ट करेंगे और अपने आंसर्स को पुट करेंगे। देन आप नॉलेज शेयरिंग का भी कुछ क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। तो बहुत ये जो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग जो तरीके होते हैं ना, ये आपके सोशल मीडिया में आपके ऑडियंसेस को इंटरेक्ट करने की कोशिश के लिए होते हैं। तो इसलिए डेली आपको, मे बी आपने 1 वीक का बनाया, 1 वीक आपने कंटेंट अपना अलग अलग किया, मे बी अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं किस तरह करूं, आप उसको वापस से फर्स्ट डे वाले कंटेंट को आप 8th डे में ला सकते हो। गैपिंग तो आ गई ना आपके 7th डे की, तो आप जी। इस तरह से कर सकते हो। तो ये होता है सोशल मीडिया कैलेंडर आपका। ठीक है। ठीक। अब इतने में तो कोई इशू नहीं ना सुमित आपको? नहीं, ठीक क्लियर। है। कुछ लगे तो बोलिएगा उस चीज के लिए। अब जी। आता है कंपनी पेज कैसे बिल्डअप करते हैं। तो ये मेरा अकाउंट है। अब हम लोग कंपनी पेज के लिए आते हैं। कंपनी पेज के लिए हम लोग यहाँ पे जो आप 6 डॉट्स देख, सॉरी 9 डॉट्स देख रहे हैं, हम लोग जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और इसी में ठीक। क्रिएट के अंडर में पेज का ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे हम्म। पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक। पेज के ठीक। बाद यहाँ पे देखिए आपको व्यूज दिखते हैं। अगर आपको सॉरी, अगर आपको डेस्कटॉप व्यू देखना है तो डेस्कटॉप व्यू कैसा है, ये है। मोबाइल व्यू आपका कैसा है, तो आपका मोबाइल व्यू, मतलब ऑडियंस मोबाइल से यूज कर रही है तो आपका कैसा दिखाई देगा, डेस्कटॉप से यूज कर रही है तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है। अब इसके बाद ठीक। आता है आपका क्रिएट पेज का ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग अपने पेज का नेम डालेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं लेट कंसिडर प्रायुग एजेंस, प्रायुग इंस्टीट्यूट। ठीक है। कैटेगरी ठीक। एजुकेशन। कैटेगरी का मतलब कि आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहे हो इन 1 वर्ड, कि आपकी कंपनी किस चीज को, आपका कंपनी का नीश क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम्म। एजुके, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, एजुकेशन और क्या है, कंसल्टेंट। ठीक, हाँ मैम, अगर बोलिए। ये कैटेगरी स्पेसिफाइड ना हो तो तो भी हम पुट कर सकते हैं? अगर स्पेसिफाइड ना तो उससे रिलेटेबल पुट करिए। ठीक। रिलेटेबल। आप और भी ले सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल रिसर्च, कंप्यूटर, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, इसमें से तो कोई भी नहीं है। नहीं है। हम लोग वापस से एजुकेशन पुट करते हैं या ट्रेनिंग पुट करते हैं। एक सेकेंड, नहीं ट्रेनिंग भी नहीं है इसमें, अरे वो भी एजुकेशनल चला गया। सर्विसेज। एजुकेशन, इसमें और क्या क्या है, एजुकेशन वेबसाइट, स्कूल, नॉन गवर्नमेंट, नहीं एजुकेशन कंसल्टेंट ही हम लोग ले लेते हैं इस जगह पे, वो ज्यादा बेटर है, और कुछ रिलेटेबल मिल नहीं रहा है अपने को। वरना आप और भी ले सकते हो, अगर आपको जो भी लगे ना ठीक। कि जितना भी आपको ठीक है। टॉपिक्स रिलेटेबल मिल रहे हैं, आप वो यहाँ हम्म। पे पुट कर सकते हो। जैसे मुझे ट्रेनिंग ले लिया, नहीं मिला, इंस्टीट्यूट नहीं मिला, हम्म। कि कंप्यूटर का तो है नहीं, मतलब हम्म। स्पेशली कंप्यूटर का नहीं है वो। जी। एक बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी देख लेते हैं। हाँ नहीं आ रहा है, तो हम लोग एजुकेशनल कंसल्टेंट ही रखते हैं। हम्म। ठीक है। देन जी। हम मार्केटिंग एजेंसी भी ले सकते हैं ना, मार्केटिंग एजेंसी। हम्म। ठीक है। ये दो मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ बायो, अपने कंपनी के बारे में कुछ मुझे डिस्क्राइब करना है, तो अभी तो हम हम्म। प्रायुक्त से ही ले ले रहे हैं, आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। तो प्रायुक्त से लेट कंसिडर, अभी हम जस्ट 1 लाइन कैप्शन ले लेते हैं।
कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। आप और इलाबोरेट कर सकते हो इस चीज को। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे अपना आ गया। कैटेगरी आपको हम्म, यहाँ पे नहीं शो होती है, वो आपके मोर में जाके शो होती है या फिर अबाउट में शो होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देन फुल स्टॉप और क्रिएट पेज। हाँ, यहाँ पे आपका वेबसाइट आ जाता है, तो अभी हम यहाँ पे प्रायोग की वेबसाइट डाल देते हैं। ठीक। यहाँ पे नंबर आप अपना डाल सकते हो, लेकिन हम प्रायोग का ही पुट कर देते हैं। इंडिया। ठीक है। प्रायोग का कांटेक्ट नंबर मुझे ऐसे मिलेगा। कॉपी, पेस्ट। ठीक। ईमेल हम्म, एड्रेस आप पुट कर सकते हो, अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं ईमेल एड्रेस को। लोकेशन आप पुट कर सकते हो। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे फिल करनी होती हैं, तो ये आपका हो गया जी यहाँ पे। ठीक। इसके जी। बाद आर्ट्स। आर्ट्स मतलब जैसे अगर आप प्रारूप पे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हम्म, टेक्निकली ये डिफरेंट होता है, ये लोकल एसईओ का है। बट आप अपने पेज हम्म, में भी शो कर सकते हो, जैसे ये आर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग हम्म, यहाँ पे अपने आर्ट्स को पुट कर सकते हैं। तो नो आर्ट्स अवेलेबल मतलब टेम्परली परमानेंटली क्लोज्ड हो चुका है। ऑलवेज ओपन हम्म, मतलब 24/7 आपका ओपन रहता है। और ओपन इन सेलेक्टेड आवर्स मतलब आपका कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें आपका ऑफिस ओपन रहता है। तो मानिए यहाँ पे 9 to 6, 6 मतलब हम्म, 18। तो ये आप ठीक सब में पुट कर सकते हो अपना, मतलब ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे सैटरडे संडे क्लोज्ड है तो आप क्लोज पे भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। ठीक। ठीक। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। इतने तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना सुमित? नहीं मैम, क्लियर है ठीक। सर। ठीक। अब हम लोग प्रोफाइल पिक्चर पुट करते हैं। तो मेरे पास पहले से कुछ एक पड़ी हुई है, तुम वही ले लेते हैं रीयूज के लिए। हम्म, ठीक है, ये पुट हो गया। देखिए अब यहाँ ठीक। पे आपसे आ रहा है एट कॉल टू एक्शन बटन। टेक्निकली ये हम्म, जो बटन्स होते हैं ना, ये अगर आपको हम्म, कुछ भी बाय नाउ, कॉल, मैसेज, स्टार्ट, बुकिंग, कैसे आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे में अभी करंट सिनेरियो में सेंड मैसेज का है। आपको कॉल नाउ का चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। सेंड ईमेल, कॉन्टैक्ट अस मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म का चाहिए, जो भी आपको चाहिए कॉल टू एक्शन बटन, आप यहाँ से उसको ले सकते हो। तो अभी हम सेंड मैसेज का रखते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो इसके लिए। ठीक। ये ऑडियंस आपसे किन तरीकों से कांटेक्ट कर सकती है, ये वो कॉल टू एक्शन बटन है। देन नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद जैसे मैंने कहा आप अपने व्हाट्सएप को ये कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बट कभी भी पर्सनल जो आपका व्हाट्सएप होता है, जो आप फैमिलीज के लिए यूज करते हैं ना, वो मत यूज करिएगा। व्हाट्सएप बिजनेस का एप्लीकेशन होता है, उसका अगर आपको लोगो हम्म, पता होगा शायद। व्हाट्सएप बिज, सी, इस तरह का लोगो होता है व्हाट्सएप ठीक। बिजनेस का। ठीक है। तो हमेशा जी। व्हाट्सएप बिजनेस के लोगों को ही लोगों कह रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस के ही जो आपका दूसरा अकाउंट है ना, उसी को यहाँ पे कनेक्ट करिए। तो जब आप अपना नंबर यहाँ पे डालेंगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा, और उस ओटीपी को जब आप पुट करेंगे तो आपका फेसबुक एंड व्हाट्सएप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। सी,
यहाँ पे आपने इंडिया लेट कंसिडर कर चूज किया, आपने यहाँ नंबर पुट किया, आपको एक कोड मिलेगा और आपका फेसबुक और व्हाट्सएप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हम कर नहीं रहे लेकिन आपके हो जाएंगे, ठीक है। जी मैम। देन स्किप, इसको हम स्किप करते हैं। इनवाइट फ्रेंड, आप चाहो तो इनवाइट कर सकते हो अभी या बाद में भी, बट अभी हम यहाँ पे स्किप करेंगे इनवाइट को, क्योंकि मेरा पेज अभी बिल्डअप नहीं हुआ है इसलिए। नेक्स्ट, पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल जो, इसको ऑन रखिएगा। मार्केटिंग प्रमोशनल ईमेल्स को ऑफ रखिएगा, अननेसेसरी ईमेल्स अपने को नहीं चाहिए मार्केटिंग के। देन डन। जी। अब देखिए, ये आपका बेसिक पेज क्रिएशन हुआ है, बेसिक, ठीक है, जिसमें हम्म, आपने अपने बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दिए हैं। बट अगर आपको और इंफॉर्मेशन पुट करने हैं या फिर अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन को चेंज करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा अबाउट पे। यहाँ पे अपना आप देख रहे होंगे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो, आपका सर्विस एरिया या व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, जो भी हम लोगों ने स्किप किया था वो वाली चीज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सोशल लिंक्स या आपके आर्ट्स कौन कौन से टाइम पे आपको ऐड करने हैं, और मतलब लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, कब आपकी कंपनी बिल्डअप हुई है, ये कुछ बेसिक चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपको लगे नेसेसरी है। प्राइवेसी एंड लीगल पॉलिसी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, पुट भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन बताने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपकी आपकी क्या एजुकेशन है वो आपको नहीं बताना है किसी को, आपको हम्म, ऑडियंस से आपके क्लाइंट्स आपको चाहिए। कहाँ पे कंपनी है आप वो भी मतलब हेड क्वार्टर कहाँ पे आप वो बता सकते हो। पेज ट्रांसपेरेंसी सबके लिए होती है, मतलब पेज ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका पेज हर कोई देख सकता है, ये पेज ट्रांसपेरेंसी है। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिटेल्ड अबाउट यू अगर आपको बताना है और इन डेप्थ इन बायो के तौर पे, तो आप बता सकते हो। लाइव इवेंट भी आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी कोई सेमिनार रखते हो फ्री का, या कुछ भी कैसा भी सेमिनार रखते हो, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इधर वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आप अपना लाइव इवेंट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपको करनी होती है, अपार्ट फ्रॉम ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ठीक है। जी। इसके बाद आते हैं हम लोग मेन सेक्शन पे। रिव्यू तो डिफरेंट हो जाता है कि कोई आपको रिव्यू दे रहा है, किसी को आप मेंशन कर रहे हो, कितने फॉलोवर्स हैं, कितने फोटोज हैं, या फिर और चीजें, अगर ग्रुप बना रहे हो या स्पोर्ट्स है, क्या क्या चीजों में इंटरेस्ट है, ये तो चलिए आपका डिफरेंट होता है, ये पर्सनल होता है ना कि ऑडियंस के लिए होता है। अब बात आती है अपने पेज की, ठीक है। अब पेज पे आते हैं हम लोग। सी, हम लोग को पोस्ट कैसा करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको शेड्यूलिंग बताते हैं। लेट कंसिडर कल आपके ऑफिस का हॉलीडे है और आपको एक पोस्ट रेडी करके रखना है, तो आप कैसे करोगे उसके रिगार्डिंग आपको चीज बताते हैं। सबसे पहले वो जिसे कहते हैं शेड्यूलिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको मेटा बिजनेस सूट मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर दो। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन। हाँ, मेक अ पोस्ट फॉर गणेश चतुर्थी, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, बट ये आपका पोस्ट का ऑप्शन है, हम्म, ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, इवेंट के अकॉर्डिंग इसने बनाया है, तो लेट कंसिडर हम लोग ये पिक्चर ले लेते हैं। आपको और लेना है तो आप ले सकते हो, बट अभी हम यही पिक्चर ले ले रहे हैं। कंटेंट, बट ऐसे एकदम ब्लैंड नहीं हम लोग पुट करेंगे, हम लोग कुछ इमोजीज इसमें पुट करेंगे।
ठीक है, तो ये प्रीवियस वाले से थोड़ा सा ये इमोजीज में आ गया। हम्म, जी। इसमें भी कॉपी। मैकेनिज्म चेक होता है कि पेज पैलेग्रिज्म के लिए ये इनपुट। मत लीजिए, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक करेक्ट तो कर देगा, बट मुझे ऐसा लगता है चैट जीपीटी से भी अच्छा पैलेग्रिज्म टूल जो आपको लेना है वो आप ग्रामरली लीजिए। ग्रामरली में बहुत अच्छा होता है आपका। जो फेसबुक पेज पे हम पोस्ट करते हैं, हाँ। तो और उसके बायो में जो भी हम कंटेंट डालते हैं, हाँ, तो उन सब का भी क्या मेटा चेक करता है, मतलब वो प्लेगरिज्म? कॉपीड है कि नहीं ये आप कह रहे हो क्या? जी जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, कॉपीड नहीं होना चाहिए, ये तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट वो कॉपीड नहीं हाँ हाँ होना मतलब, चाहिए। बिल्कुल भी कॉपीड नहीं होना चाहिए, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। तो ग्रामरली क्योंकि से ज्यादा बेटर है। हाँ, ग्रामरली मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें पैराग्रिज्म के साथ ग्रामर चेक भी हो जाता है आपका। और अगर उसका आप पेड लेते हैं तो आपको और सारी चीजें भी आपको मिल जाती है, मतलब अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करना, कन्वर्सेशनल वर्ड्स का यूज करना। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मुझे चैट जीपीटी से अच्छा ग्रामरली लगता है। ओके। हाँ। तो वैसे तो हम ये पेज को डिलीट कर देंगे क्योंकि प्रायुक्त का अपना खुद का भी पेज होगा, बट ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे रहे हैं कि कैसे जी। पोस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं वेबसाइट। नहीं, वैसे नहीं लिखते हैं। विजिट आर वेबसाइट, देन आपके वेबसाइट का यूआरएल कॉपी, पेस्ट। ओहो, पे कहाँ चला गया? सेम चीज वापस से हो गई। पेस्ट, ठीक है, एंटर। इसके बाद feel free to contact us, ये us, देन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, आप +91 स्पेस, देन लेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ हैशटैग्स। हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग ट्रेनिंग। अब देखिए, जैसे ट्रेनिंग अगर आप देख रहे होंगे तो 75 मिलियन पोस्ट पे हैशटैग को यूज किया गया है, मतलब आपका अच्छा बोल सकते हैं एंगेजमेंट बन सकता है अगर आप अच्छे अच्छे हैशटैग का यूज करेंगे तो। इंस्टीट्यूट। और सर्टिफिकेशन। ठीक है, अभी मैंने इतना लिया है। अब आपका पोस्ट कैसा दिख रहा है वो इस साइड पे आपको पता चल रहा है। ये आपका मोबाइल व्यू कैसा आएगा वो अभी लोड हो रहा है। ये ये आपका कुछ मोबाइल व्यू आएगा। ठीक है, और ये आपका कुछ वो आएगा डेस्कटॉप व्यू। ठीक। अब आते हैं शेड्यूलिंग की बात। आप चाहो तो ये भी राइट विथ एआई के थ्रू भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको कुछ काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद आता है शेड्यूल, यहाँ पे देखिए शेड्यूलिंग ऑप्शन, आप इसको ऑन करिए। हाँ,
7 सितंबर, 16 1 16 कितना हो गया आपका? 5। चार बज, हाँ, फोर फोर 4 फोर हो पी गया आपका। मतलब ये 20 मिनट्स का प्रायर टाइम लिया है आपका। तो ये एम। 4 1 पे ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, अपलोड हो जाएगा। आपको अगर स्टोरी में तो शेयर करना है, हाँ बोलिए। मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं ना हम टाइम, कभी नहीं, भी? मैन्युअली नहीं, 20 मिनट्स का टाइम भी लेगा। आप आगे बढ़ा सकते हैं, बट आप इससे कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर हम मिनिमम यहाँ पे 20। सी 20 मिनट्स का, ओके, 29 days एंड 20 हाँ, days। तो वो आपका उतना टाइम वो लेगा ही लेगा। तो अभी हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 0 1। ठीक है, ये आपका हो गया। आई थिंक ये 2 हो जाएगा अब। 0 2, हाँ, क्योंकि 1 मिनट यहाँ पे बढ़ा हमारा, 340 की जी। जगह 341, तो यहाँ पे 1 मिनट आपका हो गया। अगर आपको स्टोरी पे शेयर करना है तो आप स्टोरी पे भी शेयर कर सकते हो। से शेयर वन शेयर ऑलवेज, ये आपके ऊपर है। ठीक है, नहीं करना है तो आप इसको अभी एक्सक्लूड भी कर सकते हो, मतलब ऑफ भी कर सकते हो। पब्लिक रखना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, सबको दिखाना है अपने पोस्ट को, एवरीवन। देन हम लोग इसको शेड्यूल कर देते हैं। तो ये 4 4 2 पे ऑटोमेटिकली अपने आप, बिना किसी परमिशन के, अभी बूस्ट नहीं करेंगे, इसके बारे में बाद में बताते हैं आपको, ये हो जाएगा। आपने मतलब अपना 7 सितंबर का टास्क क्या कर दिया, बिल्डअप कर दिया है ये। तो वैसे भाई अपना हमको और कुछ भी बताना है, बट एंड ऑफ द डे हम जब क्लास एंड होगा तो उससे पहले आपको ये पोस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। अब इतना समझ में आया शेड्यूलिंग कैसे करनी होती है तो? जी जी। ठीक है। दूसरा पोस्ट बिल्डअप करना है तो ये आपको यहाँ पे देखिए, टॉप पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है, आप फिर से क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब पेज पे आते हैं हम लोग अपने प्लानर से हटकर। अब देखिए, ये तो हो गया बिजनेस सूट का बात अपना। इसके बाद नॉर्मल पोस्ट, तो आपको पता है कि नॉर्मल पोस्ट कैसे होती है, आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, नॉर्मल पोस्ट आपकी एज इट इज वैसे ही होगी। आप यहाँ से अपना डेटा ले लो, और आप सॉरी, यहाँ पे जाओ, इसको पेस्ट कर दो, अपना जो भी कंटेंट पुट करना है और आप पुट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल पोस्ट है, जैसे हम लोग अपनी पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं, वो आपकी नॉर्मल पोस्ट होती हैं। शेड्यूल नहीं करना है क्योंकि ये कर चुके हैं हम लोग शेड्यूल। ये आपकी नॉर्मल पोस्ट हो चुकी है इस तरीके की। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है बूस्ट पोस्ट। ये ये बूस्ट पोस्ट टेक्निकली हम लोग यूज नहीं करते। कभी कभार इंटरव्यू में भी एक चीज पूछा चला जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बूस्ट पोस्ट एंड मेटा एड्स। ठीक है, तो बूस्ट पोस्ट टेक्निकली आपके सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट के लिए होता है। ठीक। अब जो आपका मेटा एड्स होता है, वो आपका ऑलराउंडर होता है। एक सेकेंड, मुझे प्रोफाइल स्विच करनी है। कहाँ चला गया, हाँ, ये। अब ये अगर आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, इस साइट पे बाय वन गेट वन फ्री, मैक कैफीन, ये सब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे। तो ये जो एड्स होती है स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं, क्योंकि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप कहाँ रीडायरेक्ट हो जाते हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, मैक कैफीन के। सी, तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं। ये आपकी वेबसाइट का भी प्रमोशन करती है, ऑडियंस को भी रिडायरेक्ट करती है, और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कराती है। बट बूस्ट पोस्ट सिर्फ पोस्ट को ही प्रमोट करता है, वो आपकी वेबसाइट पे नहीं भेजेगा। वो सिर्फ पोस्ट पे ही एंगेजमेंट शो करेगा, पोस्ट पे लाइक्स लेकर आएगा, और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोग के लिए जो टेक्निकल जो एड होती है, वो अपनी ये वाली एड होती है, ये जो आपके सामने है, ये मेटा एड्स, ना कि बूस्ट पोस्ट। समझ में आया क्या बूस्ट पोस्ट और हाँ इसमें थोड़ा सा जी। डिफरेंस आपको? समझ में आ गया। हाँ। दो, बहुत लोग का ये भी रहता है कि हाँ, वो ये भी आपका पेड है। जैसे आपका ये पेड है मेटा एड्स, ये वाले आपके पेड हैं, वैसे ही आपका ये भी पेड है जो आप पोस्ट के लिए एड रन करोगे। अगर आप इस पे क्लिक करते हो
तो देखिए, लोड हो जाने दीजिए। सी, ये आपका पोस्ट आ गया स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह का, यही पोस्ट था अपना। अब इसमें आपको कितना मतलब लोगों तक पहुंचाएगा, कितना एंगेजमेंट ला सकता है, टोटल कितना आपका अमाउंट लगेगा, ये सारी चीज, ये भी पेड है आपका। बट ये आपको सिर्फ पोस्ट पे ही ज्यादा कनेक्शन रिक्रिएट करता है या एंगेजमेंट रीजनरेट करता है। और ये आपके ऑलराउंडर काम करता है। आपके वेबसाइट पे प्रमोशन लाएगा, आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट करेगा, आपके कस्टमर्स को लेकर आएगा, आपके प्रोडक्ट को रीसेल कर, मतलब सॉरी सेल करवाएगा। आपकी ऑडियंस को जब ये ऐड दिखती है तो ये ऑफर्स भी बिल्डअप करेगा, और आपका एंगेजमेंट और प्रमोशन, आपके ऐड का और रेवेन्यू सब कुछ जनरेट करेगा। मैम जो कि यहाँ पर हाँ, जो स्पॉन्सर्ड ऐड है, तो हाँ, उस पे क्लिक करने पे वो दूसरे मतलब वेबसाइट पे हमें रिडायरेक्ट किया है नहीं उस दूसरी ऐड को वेबसाइट पे देखकर। नहीं किया, देखिए ये जो है ना मतलब मैक मैं कैफीन, कैफीन हाँ उसी की मतलब साइट उनका पे किया। वेबसाइट ही है हाँ, वो। तो यहाँ पर उनका एक पेज भी तो होगा ना फेसबुक पे हाँ होगा मैककेफे। ना मैक कैफीन का। रुकिए एक सेकेंड। तो वो उस पे मैक, लैंडिंग पेज दूसरा था उनका, वो फेसबुक पेज पे नहीं लैंड हाँ हुआ। नहीं फेसबुक पेज पे नहीं जाएंगे हम लोग मैक कैफीन का, रुकिए देखते हैं। ये है FINE मैक कैफीन, ये है फर्स्ट वाला आपका। ये मैक कैफीन का पेज है इसका। तो ये पेज पे नहीं लेकर गया है, ये आपको मैक कैफीन के वेबसाइट पे लेकर गया है। तो यहाँ पर तो दो तरह के प्रमोशंस हो जाते होंगे, या तो पेज को हम प्रमोट कर लें, या अगर प्रोडक्ट बेस्ड प्रमोशन है तो वेबसाइट पे लैंड करें। नहीं, पेज को प्रमोट करना जरूरी नहीं होता। पेज एक आप बोल, देखिए विदाउट पेज आप जो ये मैक कैफीन का एड देख रहे थे ना, टूल हो वो गया एक तरह विदाउट से। पेज बन नहीं सकता था। ठीक ठीक। तो वो एक इसलिए टूल मैक हो गया। कैफ हाँ, तो मैक कैफीन एक बोल सकते हैं स्टैंड बाय हो चुका है पेज, जिसके वजह से आप इस मैक कैफीन का एड बना सकते हो। अगर आप पेज नहीं बनाओगे ना, तो आप जो मैक कैफीन का बाय वन गेट वन वाला वो जो एड आप देख रहे थे जो हम्म, हम्म, वेबसाइट पे ले जा रहा था, वो नहीं बन हम्म। सकता था। तो तो ट्रैफिक तो इनके पेज पे ना के बराबर ही होती होगी ना। जी हाँ, तो पेज पे ना के ही बराबर, देखिए ये जितने अगर आप यहाँ पे फॉलोवर्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये वो फॉलोवर्स है जिनको इंटरेस्ट आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 131 के लाइक्स है, 142 के फॉलोवर्स हैं। यहाँ पे देखिए रील्स, यहाँ पे तो चलिए रील्स चल रही हैं इनके, पोस्ट जो भी इनके यहाँ पे हैं, ये इनके ये पोस्ट चल रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अब बात क्या आती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो फेसबुक का एल्गोरिदम क्या करता है, हम लोग को सजेशंस भी शो करता है। जैसे हम्म। अभी ग्रामरली की बात करी थी, ग्रामरली का आ गया। सी, अब ये, तो अब कोई मैक कैफीन पे जाके यहाँ पे इसके लाइक कर देता है तो वो उसका फॉलोवर बन गया। तो ये जो प्रमोशन है ये भी तो ऐड ये लोग रन हाँ, कर रहे ये होंगे ना। स्पॉन्सर्ड ऐड है। सी, ठीक ठीक, तो ये पेज आपकी को स्पॉन्स स्पॉन्सर कर रहे हैं। पेज को नहीं कर रहा है, वेबसाइट को स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप इस ऐड पे क्लिक करते हैं ना, देखिए ठीक। ये यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, हम्म। पेज पे नहीं जा रहे हैं, वेबसाइट पे जा नहीं, रहे हैं। वो जो स्पेसिफिक पोस्ट हमें दिखी है मैककेफे हाँ का, वो, हाँ ये वो वाली, प्रमोटेड है। ये वो प्रमोटेड है, प्रमोटेड। ये पेज पे नहीं हुआ है, इसका एड बनाया गया है। इसका ओके एड ओके। कहाँ से बना है, वो यहाँ से बना है। हम वो तो जैसे कि आपको हिंट दे रहे हैं कि ये एड मैक कैफीन ने बनाया कहाँ से है। समझ एक गया। सेकंड रुकिएगा। हाँ, ओपन हो रहा है। मैक कैफीन का भी ऐसा एक एड्स मैनेजर का एक डैशबोर्ड है। तो उन्होंने जो वो स्पॉन्सर्ड एड जो थी ना ये वाली मैक कैफीन की, उन्होंने यहाँ से बनाई है, इस जगह से। देखिए, पेज पे जब आप कोई पोस्ट करते हो वो सिर्फ पेज का ही रहेगा, वो ऑलराउंडर कहीं का नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपके पेज पे जो विजिट करेगा ना वही देख सकता है। लेकिन जब आप स्पॉन्सर्ड ऐड बनाते हैं ना, तो जो गूगल है, सॉरी गूगल कह रहे जो फेसबुक है, वो सबको ऐड शो करता है पब्लिकली। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैक कैफीन का ऐड शो हो रहा है, ये पेज का ऐड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड पेड ऐड है जो मेटा एड्स होती हैं आपकी।
वो किसने ऐड रन किया है, वो उसलिए वो पेज का नाम दे रहा है वहाँ पर। जी जी जी। अब जैसे मेरा प्रायोग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो हम्म, मेरे पास प्रायोग इंस्टीट्यूट का ये एड्स मैनेजर है। तो अब हम्म, आपकी ऐड कैसी दिखने लगेगी? मैक कैफे की जगह प्रायोग इंस्टीट्यूट आ जाएगा, यहाँ स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाएगा और नीचे कंटेंट आ जाएगा। हम्म, तो ये ऐड समझ ऐसी गया। दिखाई देगी। हम्म। कोई और कंफ्यूजन है इस तो मैं आराम से समझिए, तब आप उसको क्लियर इस करिए। इस ऐड पर भी कमेंट लाइक नॉर्मली जैसे पोस्ट में हाँ, होता है सब है? लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक, सब समझ है। में आ गया। इवन लाइक भी किया है 27। सी। हम्म। तो इस स्पेसिफिक पेज पर जो भी हमारा ऐड, जैसे ये स्पेसिफिक ऐड था हाँ, ए मैकेफिन का, सॉरी, हाँ तो जी हाँ। वो उनके फेसबुक पेज में, मैकेफिन के पेज पर एज ए पोस्ट लिस्ट होगा वो, कि नहीं वो होगा, ऐड सेक्शन यही में हम कह नहीं रहे हैं, होगा? नहीं होगा। ओके। बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक पेज पे जैसे समझिएगा, मैक कैफीन का एक और फेसबुक का अकाउंट हम खोल ले क्या, तो इजी रहेगा आपके लिए। एक सेकेंड। पेज और ऐड दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। ये सॉरी, मैक कैफीन था ना। देखिए, ये पेज है मैक कैफीन का, ठीक है। इस पे जो भी इन्होंने पोस्ट किए हैं वो इनके पेज पे शो होंगे, वो और किसी कहीं पे शो नहीं होंगे। जैसे अगर आप देख रहे हैं, रील्स ज्यादा यहाँ पे शो किए हैं, ठीक है। ये ये इनके पेज पे जा रहा है। ये जो एड है मैक कैफीन की, ठीक है, ये इनके अकाउंट से हुई है। ये इनके अकाउंट से, कौन से अकाउंट से? इस एड्स मैनेजर के अकाउंट से रन हुई है। तो ये है। जो पोस्ट है ये मैक कैफीन के पेज पे नहीं शो होगा। हम्म, समझ गया। दोनों सेपरेट रहेंगे। जो हम हम्म, लोग नॉर्मल पोस्ट करते हैं पेज पे, हम्म, वो सिर्फ हम्म, पेज पे रहेगा। लेकिन जो आप यहां से एड रन करते हैं फेसबुक, वो पब्लिकली शो करता है। हम्म, अभी समझ में आया ना? समझ गया, समझ गया। अब ये पोस्ट किसको शो होंगी, ये पहला क्वेश्चन आ जाता है। जो मैक हम्म, कैफीन के पेजेस को फॉलो इसको करता विजिट है, हाँ, या विजिट उनको करेगा। विजिबल होगी। हम्म, अभी क्लियर हुआ ना? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। ठीक है, पक्का ना? हाँ हाँ श्योर। ठीक है। तो ये बूस्ट पोस्ट डिफरेंट होता है, इसको नहीं यूज करना होता है हम लोगों को, ठीक है। इसको हम लोग पब्लिश तो नहीं करना है, हम लोग वापस चले जाते हैं, लीव दिस पेज। हाँ, वेब पेज पे चले जाते हैं अपने, सॉरी, प्रायोग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये अपना प्रमोट का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है, इतना हम आपको बता दिए। अब बात आती है स्विच नाउ। कहाँ चला गया? ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब देखिए, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड और ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड बोथ आर सेम। आप यहाँ क्लिक करो चाहे यहाँ क्लिक करो, आप सेम जगह पे रिडायरेक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपके अकाउंट को, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आप अपने फेसबुक पेज को अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप से भी क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। बट आपकी ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अपने प्रायोग इंस्टीट्यूट के पेज का एक्सेस किसी को देना है, तो आप यहां से कंट्रोल उसको दे सकते हो, बट वो पर्सन आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड जैसे लिस्ट। मानिए, पेज एक्सेस का पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये ऐड न्यू पे जाते हैं, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया ना, फेसबुक पेज एक्सेस, ऐड न्यू, नेक्स्ट। अब जैसे हम अपने फ्रेंड में ही सर्च करते हैं, लेट कंसिडर ये मेरी फ्रेंड में है, ठीक। इनको हम सारे एक्सेस देंगे, बट इनको हम फुल कंट्रोल नहीं देंगे, बिकॉज जो पेज को बनाता है, जैसे मैंने प्रायोग इंस्टीट्यूट को बनाया है, तो ये ओनर कौन हुए? हम हुए इसके। तो हम फुल कंट्रोल नहीं देंगे।
बट बाकी सारा कंट्रोल हम लोग देंगे, और यहाँ पे गिव एक्सेस कर देंगे। और जब यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डालेंगे अपना फेसबुक का, ठीक है, और कंफर्म कर देंगे, तो ये एक्सेस क्या हो गया, उनको चला गया, सी इनविटेशन चला गया, एक्सपायर 31 डेज में होगा। हाँ, ठीक है, तो ये, ठीक है। अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रायोग इंस्टीट्यूट के पेज को ही कंट्रोल कर सकता है, मेरे पर्सनल जो शिवांगी मोहन का प्रोफाइल है ना उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हम अपने पर्सनल प्रोफाइल में क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, किस चीज को लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर्सन को कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। इस पर्सन को किसका एक्सेस मिला है, प्रायोग इंस्टीट्यूट का। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम्म, काम प्रायोग इंस्टीट्यूट के लिए ही कर सकता है, मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे ये 0.1% भी नहीं आ सकता। ठीक। ठीक है, अब फुल एक्सेस क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओनर हम हैं, मेरे अंडर में हम्म, होना चाहिए मुझे किसको रखना है किसको नहीं रखना है। अगर मानिए मैंने आपको एक्सेस दे दिया, बाद में जाके आप मुझे मेरे ही पेज से रिमूव कर दिए, हम तो वापस नहीं आ सकते ना, तो इसलिए हम्म, फुल कंट्रोल नहीं देना चाहिए। तो मानिए 3 डॉट्स पे गए, कैंसिल इनविटेशन कर दिया, तो वो पर्सन का एक्सेस डिनाई हो गया मेरे साइड से। समझ में आया? हाँ जी मैम, पक्का? समझ गई। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे थे, हाँ, लिंक हो गया, ये हो गया। ये तो क्वेश्चन एंड आंसर, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते हो, कुछ रिकमेंडेशंस या फिर जो ये बेसिक है, ये तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये आपके पेज का है, जो प्राइग इंस्टीट्यूट का पेज है ना, ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, कितने आपके पेज पे व्यू आए हैं, कितने लोग ने इंटरेक्ट किया है, कितने फॉलोवर्स आए हैं, साथ ही साथ सी आपके पोस्ट पे 6 व्यूज हैं, इंटरेक्शन कितने, क्योंकि 6 बार तो मैंने ही देख लिया है उसको, कितने इंटरेक्शन है, कितने न्यू फॉलोवर्स हैं। आप फेसबुक पेज से अर्न भी कर सकते हो, अर्न का प्रोसीजर कुछ ऐसा रहता है कि मिनिमम आपके 10K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब फॉलोवर्स होने चाहिए, और आई थिंक 30,000, मे बी 20 या 30,000 आपके इंगेजमेंट होनी चाहिए, मे बी हम 30 या 20 में थोड़े से कंफ्यूज हैं, बट मिनिमम ठीक है। 20 मैक्सिमम 30 इंगेजमेंट होनी चाहिए, तो आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये फिर ये ये होता है, पेज के फेसबुक पेज के मोनेटाइजेशन की बात है ना हाँ ये? हाँ हाँ जी हाँ, फेसबुक पेज के मोनेटाइजेशन की बात है। अगर प्रायुक्त पे इतने 10K फॉलोवर्स हो जाते हैं और 20 to 30K व्यूज एंगेजमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो वीक्स में हो चाहे डेज में हो, तो आपको अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक। ये होती है पार्टनरशिप ऐड, जब आप किसी से नहीं होते, मानिए आपको किसी ने कोलैबोरेट स्पॉन्सर्ड करना। किया कि मैक कैफीन के संग आप कोलैबोरेट करो, तो ये हम्म, पार्टनरशिप ऐड का होता है आपका। ठीक है, ठीक। अ हाँ, फिर आपका वही एंगेजमेंट कितना आया है, और आपके कमेंट्स आपके पोस्ट पे मतलब नहीं होते, कितने लोगों ने आपको कमेंट मेंशन किया आपके फैंस ने, ये उसके रिगार्डिंग होती है। देन आपका आ जाता है यहाँ पे एक और चीज, इनसाइट। सी, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड था ना, उसका इन डेप्थ वर्जन आपका ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सी प्रोफेशनल डैशबोर्ड का इन डेप्थ वर्जन इनसाइट्स के अंदर आता है, तो इसमें भी आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे, अर्निंग, इंटरेक्शन मतलब एंगेजमेंट, ऑडियंस मतलब फैंस आपके। तो ये आपको कितने से कितने दिन का आपको क्या होता है, डेटा चाहिए, मतलब नहीं होता 7 डेज का, 14 डेज का, कस्टम मतलब आपको सिर्फ 5 डेज का चाहिए, तो ये आपके ऊपर है कितने दिन का आपको डेटा देखना है। फिर कितने व्यूज, अगर कोई वीडियो आप पुट करते हो तो कितने सेकंड्स का मतलब व्यूज आए हैं, अगर 3 सेकंड्स तक आ जाते तो आपका एक व्यू कंसिडर होता है। ठीक है, 1 मिनट, अगर नहीं होता 3 सेकंड से 1 मिनट का, अगर आपका कोई वीडियो देख लेता है तो आपका 1 व्यू कंसिडर किया जाता है। फिर कितने आपके नन फॉलोवर्स देखे हैं, कितने आपके फॉलोवर्स देखे हैं, वो आपको पता चल जाता है, किस किस तरह कंटेंट टाइप आप डाल रहे हो वो आपको पता चल जाता है। देन अभी तो हमारे में कुछ अच्छे कंटेंट है नहीं, तो इसलिए दिया नहीं है, बट आपके कंटेंट पे कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, कितने लोगों ने शेयर किया है, वो सारे डेटा आपको यहाँ पे पता चल जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे अपनी, एड सेंटर तो है नहीं अभी,
क्रिएट ऐड करना नहीं है अपने को, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे ऐड कहाँ से क्रिएट, ये सॉरी ये वाला ऐड क्रिएशन बताएंगे आपको। हाँ, बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट। तो देखिए बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट क्या होता है, आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। सी, गेट मोर फीचर अक्रॉस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो जब आप कनेक्ट कर लेते हो तो आप मैनेज कर सकते हो, इधर वो कंटेंट हो, चाहे वो ऐड हो, चाहे वो इनसाइट्स हो, किसी का मैसेज हो, या कोई भी परमिशंस हो। तो वो आप हाँ बोलिए। इंस्टाग्राम के इनसाइट्स मतलब कंटेंट और इंस्टाग्राम एड्स। इंस्टाग्राम इंसाइट्स मतलब जैसा फेसबुक का इंसाइट देखे थे ना, कितने व्यूज हाँ। आ रहे हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, सेम चीज जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो अपने क्रिएटर अकाउंट में, वो भी हम आपको बता हाँ, देंगे जब फेसबुक कंप्लीट होगा, तो जी। उसमें भी आपको इंसाइट्स दिखते हैं कि जब वहां पे अपने दो अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल एक क्रिएटर। क्रिएटर अकाउंट पे क्या होता है कि आपको फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, पर्सनल अकाउंट में आप सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज देख सकते हो, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, बट कितनी बार आपकी कोई पोस्ट को देख रहा है वो आप नहीं बता सकते। मतलब नेम से ओके। नहीं होता, वो नंबर से होता हाँ। है। तो हाँ। इंस्टाग्राम क्रिएटर में जस्ट उसी का इंसाइट आ जाता है। मानिए आपने एक पोस्ट किया, उस पे 20 लाइक्स आए हैं, बट उसमें जो एंगेजमेंट है वो 80 गए हैं, मतलब किसी ने तो मल्टीपल टाइम्स आपकी पोस्ट को देखा है। तो वो इन डेप्थ इंसाइट्स आपको वहां की भी दिखने लगती है। तो यहाँ फेसबुक के इस वाले सेक्शन से मैनेज कर हाँ, सकते अगर आप कनेक्ट कर लेते हो तो सेम जगह हो। पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। मतलब आपको उसके लिए अपना सेल फोन खोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ। हाँ। आप लैपटॉप पे भी अपना इंस्टाग्राम चला सकते हो, बट सेल फोन में ज्यादा हाँ, फीचर्स आपको मिलते हैं कंपैरेटिवली लैपटॉप से। ओके। ठीक है। तो इसलिए ये बोलता है, अभी मेरा कनेक्ट नहीं है बिकॉज मेरे दोनों अलग अलग ईमेल आईडी पे हैं, बट हम कर सकते हैं उसको, मेरे को बनाना पड़ेगा एक पेज, लेकिन हाँ आपको सेम जगह पे मिल जाएगा। तो इसलिए इसने बोला है, सी, गेट मोर फीचर अक्रॉस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, देन आपको कंटेंट हो गया, इंसाइट हो गया, मैसेज हो गया, फिर एक्सवाइजी कोई भी परमिशंस हो गए वो आपको मिल सकती है यहाँ पे, अगर आप अपने कनेक्ट कर लेते हो इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पे। ठीक ओके। है। समझ गया। उसके बाद आपका एक और मैंने फेसबुक पेज एक्सेस बता दिया आपको, और पेज डिलीट का भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको पेज डिलीट करना है प्रैक्टिस के बाद तो आप कैसे करते हो पेज डिलीट। देखिए मेटा वेरीफाइड जो है ये पेड होता है, इसमें भी जब आप 10K ऊपर हो जाते हो ना तभी आपको मेटा, वो जो ब्लू टिक नहीं होता है, वो आपको इसमें मिलता है। जी। बाकी जी। इसका पेड भी आता है, आप पेड ले सकते हो, बट पेड का कोई सेंस नहीं होता अनटिल अनलेस वो वर्थ इट ना हो तो। बट हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स पे आते हैं। इसके बाद पेज डिलीट करने के लिए एक्सेस एंड कंट्रोल पे आएंगे। यहाँ पे डिलीट पेज का ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, फिर से कंटिन्यू कर दीजिए, और देन यहाँ पे अपना फेसबुक पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करिएगा तो आपका पेज डिलीट हो जाएगा। ओके। ठीक है। अब बात जी। आती है जो मैंने शेड्यूल किया था, क्या वो अभी तक अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 4/3 हो गया है। तो हम लोग अपने पेज पे वापस से जाते हैं, एक बार रीलोड कर देते हैं। सी, हो गया है 1 मिनट बिफोर, जो हम लोगों ने यहाँ पे शेड्यूलिंग की थी ना, ये आपकी पब्लिश हो चुकी है। हम्म, हम्म, समझ में आया शेड्यूलिंग का भी जी। जी। आपको। जी। जी मैम। तो ये आपका ऑल ओवर फेसबुक बिजनेस पेज के रिगार्डिंग में था। ठीक। ठीक है। कोई कंफ्यूजन ठीक तो है। नहीं ना। नहीं मैम, क्लियर है। ठीक है। तो अब जब आप अगर मानिए अगर आप प्रैक्टिस कर लेते, अगर आपका अकाउंट पुराना वाला ओपन हो जाए तो हाँ। मच बेटर है, न्यू पे कभी प्रैक्टिस मत करें तो वो ब्लॉक हो जाएगा, या फिर कोई अपने फ्रेंड या फैमिली का ले लीजिएगा। ओके। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जैसे आपने मैक कैफीन का ऐड देखा था ना, इस तरह का ऐड हम लोग इस तरह की ऐड बनाना सीखेंगे। ओके। ठीक है। जी मैम। चलिए, कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग क्लोज करते हैं बिकॉज मतलब हाँ। हाँ जी। आप नहीं अभी बोर तक ना तो हो नहीं, जाओ। नहीं समझ। नहीं, नहीं, ठीक है। नहीं अभी तक तो डाउट नहीं है मैम, अभी प्रीवियस क्लासेस में बस यही तक हुआ है ना। जी हाँ, प्रीवियस जो मैंने लास्ट कराया था ना उसी को मैंने आज आपका हाँ। रिवीजन करा दिया है। हाँ, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। अगली। तो मे बी हम लोग अगर संडे को, सॉरी नेक्स्ट सैटरडे अगर बहुत लोग आ जाते हैं तो फिर अगर आप भी रहे हाँ। तो भी हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रहे तो फिर हम ठीक है आज मैम। ऐड स्टार्ट कर देंगे आपका।
ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर, बाय सुमित, टेक केयर। हाँ बाय मैम। बाय। थैंक यू। वेलकम।